नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदर जी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की क्लास। तो दोस्तों आज आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो चैप्टर आपका सीरीज स्टार्ट होगा और आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। तो सीरीज, तो दोस्तों सीरीज आपकी कितने प्रकार की होती हैं? इसके दोस्तों 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे और 2 तरीके की दोस्तों सीरीज होती है। एक तो होती है अल्फाबेटिकल सीरीज और एक होती है नंबर सीरीज। कितनी दोस्तों? एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज और एक होती है दोस्तों आपकी न्यूमेरिकल सीरीज। तो दोस्तों अब अल्फाबेटिकल सीरीज में तो आपको पता है ABCD ये वाले आते हैं और न्यूमेरिकल में 1 2 3 नंबर वाले। तो ये तो दोस्तों आपको पता है। 4-5 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों आज कंप्लीट करेंगे अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज को। दोस्तों आज आप अल्फाबेटिकल सीरीज को देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या लॉजिक लगते हैं। तो ये सभी दोस्तों, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अब अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आपने क्या क्या कर लिया है? आपने कोडिंग डिकोडिंग कर दी है। कोडिंग डिकोडिंग तो आपकी हो गई है अल्फाबेटिकल सीरीज दोस्तों। तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो उससे आपको इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये तो पता ही है दोस्तों अल्फाबेट कौन से स्थान पर आता है, ये सभी हम करा चुके हैं दोस्तों। अब इसमें ये कोई पैटर्न, कोई लॉजिक लग रहा होगा, ACE और यहाँ पर आपका FHJ। तो आपसे यहाँ पूछ ले क्या आएगा, इस प्रकार से दोस्तों दिए होंगे। तो अब इसमें कोई लॉजिक, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसी पैटर्न को दोस्तों फॉलो करके आपको आगे चलना है। जैसे कि दोस्तों A से हम C के पास गए, कितना ऐड हुआ? प्लस तो करेंगे जब तो होगा। यहाँ पर दोस्तों C से E के पास गए, तो इसमें भी प्लस 2। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे, कॉमा लगा हुआ है ना, पूरा ये 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना? प्लस 1 ऐड हुआ। अब F से H के पास गए तो प्लस 2, H से G के पास गए तो प्लस 2। अब हम देखते हैं, तो अंदर अंदर तो दोस्तों प्लस 2 हुआ है, और जब एक कॉमा के बाद दोस्तों जब हम जा रहे हैं तो प्लस 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे, इसको हम मिटाते हैं, तो हम इसमें प्लस 1 करेंगे, तो J के बाद क्या आता है? K। अब इसमें दोस्तों प्लस 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? M, और फिर इसमें प्लस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? O। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। इसमें एक और तरीके से आप लगा सकते हैं लॉजिक, जैसे कि अब हम इसको मिटा देते हैं, या हम मिटा ही देते हैं, अब तो आपने कर लिया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं, जैसे कि A से F पर जाना है, तो कितना ऐड हो जाएगा दोस्तों? ये 1 पर होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कितना? 6, यानी प्लस 5। C से दोस्तों H के पास, C कितने पर होता है? 3 पर। H कौन से पर होता है दोस्तों? 8 पर, तो इसमें भी प्लस 5। अब E से दोस्तों कहाँ जाना है हमको? E से J तक, E से दोस्तों J तक, तो E कौन से पर? 5 पर। J कौन से पर दोस्तों? 10 पर, तो इसमें भी प्लस 5। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको पता चल गया है, प्लस 5। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो F से दोस्तों हम K के पास गए, तो F हमारा कितने पर था दोस्तों? 6 पर था ना, तो 6 से, और K कितने पर दोस्तों? 11 पर, तो इसमें भी प्लस 5 हो गए। H से दोस्तों M के पास गए, ये कितने पर है? 13। H कितना होता है दोस्तों? 8, तो कितना? प्लस 5। अब J से दोस्तों जाएंगे हम O के पास, तो O कितना है? 15, J कितना था? 10, तो यानी इसमें भी प्लस 5। दोस्तों इस प्रकार से हम प्लस 5 की सीरीज भी चल रही है, तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप दोनों में से जो भी आपको लॉजिक ठीक लगे वो लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन और देखते हैं। इस प्रकार से नंबरों में कहीं प्लस हो रहा होगा तो कहीं माइनस हो रहा होगा,
मल्टीप्लाई भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन इन्हीं दोनों पैटर्नों पर फॉलो होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं बिल्कुल कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही दोस्तों एक रूप है ये। तो अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, MOQ, SOW, YAC। फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, तो आप इसको सॉल्व करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, MOQ, फिर दोस्तों दिया हुआ है SOW, फिर दिया हुआ है YAC। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन, तो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें दोनों तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो MNO यानी कितना +2 होगा, इसमें देखेंगे दोस्तों तो कितना होगा, यानी इसमें भी +2 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम कितना हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ये O नहीं है, यहाँ पर U है। क्या U, वो दोस्तों उसमें गलती से लिख गया था, तो ये कितना हो जाएगा +2। अब U से दोस्तों W, तो कितना हो जाएगा ये भी +2। Y से दोस्तों A पर आएंगे +2 और A से C पर जाएंगे +2। अब दोस्तों हमको ये तो पता चल गया है कि अंदर अंदर तो +2 चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो कौन सा लेटर आएगा, हम अंदर तो चलो हमको पहला लेटर तो पता चले क्या आएगा, जब भी तो दोस्तों हम उनमें +2 कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएं तो कितना हो रहा है ये, इसमें भी दोस्तों +2 होगा। W से Y पर जाएं तो +2, तो दोस्तों C से जाएंगे +2 करेंगे C में, तो क्या आ जाएगा आपका, तो दोस्तों E आ जाएगा। अब E में +2 कर दें तो क्या आ जाएगा G, और G में +2 कर दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका I। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, EGI। अब दोस्तों आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है, नहीं तो इसको दूसरे भी तरीके से देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप नोट्स बनाते हुए चलें तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप दूसरे मेथड देखते हैं दोस्तों कैसे और सॉल्व हो सकता है। जो मेथड आपको अच्छा लगे दोस्तों उसको आप फॉलो करें, ये वाला ही वैसे ठीक है। तो अब देखते हैं हमको यहाँ पर बताना है, तो M से दोस्तों कहाँ जाना है हमको S। M कितने पर होता है 13, S दोस्तों कितने पर होता है 19, तो कितना हुआ +6। O से दोस्तों कहाँ जाना है U, O कितने पर होता है 15, U कितने पर होता है दोस्तों 21, यानी +6 इसमें भी हुआ है। Q से दोस्तों कहाँ जाना है W, Q कितने पर होता है दोस्तों जल्दी बताएं 17 पर, और W कितने पर होता है दोस्तों 23 पर। कितना ऐड हुआ +6, यानी दोस्तों ये कितना कितना ऐड हो रहा है +6। अब दोस्तों इसी प्रकार से अब हम S से जाएंगे Y पर, तो इसमें कितना ऐड होगा, Y कितना है दोस्तों 25, यानी इसमें भी +6। अब दोस्तों यहाँ से हम यहाँ जाएंगे यानी U से A पर। अब दोस्तों एक चीज देखें, एक कौन से नंबर पर है 1 पर, तो यानी Z कितना है दोस्तों 26 पर, और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हम कहाँ जाएंगे 1 के पास, तो इसको हम 27 भी कह सकते हैं 1 को, तो यानी 1 कहो या 27, और जब 21 से 27 में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों +6, और जब W से C तो दोस्तों ये कितना है 3, तो इसको फिर हम क्या कह सकते हैं 26 में 3 जोड़ देंगे यानी कि 29, दोस्तों ये भी हमारा +6 हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हमको ऐड करना होगा, कौन से में, इस वालों में। तो अब करते हैं, तो Y में +6 करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा 25 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बताइए जल्दी से, यानी 31 पर। तो अब दोस्तों हमारा 31 वाला कौन सा होगा, तो अब आप काउंट कर लें कैसे, 26 पर दोस्तों क्या होता है Z, 26 पर होता है Z, फिर दोस्तों 1 पर क्या आ जाएगा आपका A B C D E, कहाँ पहुंच जाएंगे दोस्तों E पर, यानी 26 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों जब भी तो हमारा 31 होगा, और 26 पर क्या है Z, और 5 पर दोस्तों क्या होता है हमारा E। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो A दोस्तों कितने पर है हमारा
1 पर, ये 1 पर ही तो है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा 7 पर। तो दोस्तों 7 कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा लेटर होता है, जी। और सी दोस्तों कौन सा लेटर होता है हमारा, इसमें भी हम 6 ऐड कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा 9। तो 9 वाला दोस्तों क्या होता है, आई। यानी दोनों से दोस्तों आंसर आपका आ गया है और आंसर भी आपका सेम आया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो पहले वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं या ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों ये क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, HKN, QTW, ZCF, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन है आपका HKN और दोस्तों फिर क्या है QTW और ZCF। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन भी दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। दोस्तों अब इसमें भी आप दोनों में से किसी भी लॉजिक को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये वाला लॉजिक ठीक लगता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं H का क्या होगा दोस्तों, कौन से नंबर पर आता है H, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो H आता है आपका 8वें नंबर पे और K दोस्तों कितने पर होता है 11, यानी कितना ऐड हो गया +3। और दोस्तों N कौन सी पर होता है 14, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों +3। Q और T में दोस्तों देखते हैं Q कितने पर है 17, T कितने पर है 20, यानी इसमें भी दोस्तों +3। अब इस वाले को देखते हैं दोस्तों, W कौन सी पर होता है 23, दोस्तों इसमें भी +3, 20 से 23 आएंगे। Z दोस्तों 26, C दोस्तों 3 और ये वाला दोस्तों F 6। तो अब Z से C जाएंगे तो दोस्तों +3 और दोस्तों C से F जाएंगे +3। अब हमको अंदर वालों में तो दोस्तों पता चल गया है कि +3 हो रहा है, लेकिन अब हमको इम्पोर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इसमें बस एक चीज है कि आपको पहला लेटर पता चलना चाहिए। तो अब हम देखें दोस्तों 14 से 17 पर जाएंगे तो भी तो +3 हो रहा है, 23 से 26 जाएंगे तो +3, यानी सब में दोस्तों +3 हो रहा है। तो अब 6 से दोस्तों +3 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 9 पर। तो 9 नंबर पर दोस्तों कौन सा होता है लेटर बताइए, 9 नंबर पर होता है दोस्तों I। और फिर अब इसमें +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे दोस्तों क्या हो जाएगा L। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 15 पे कौन सा होता है O। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा ILO। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ILO, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको करना है तो उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, कम समय में दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। आप इनको फिंगर पे भी काउंट करके निकाल सकते हैं दोस्तों, इतना आसान है। जैसे कि J दोस्तों यहाँ पर क्या है HIJK LMN OPQ RST UVW XYZ, यहाँ तक ही दोस्तों चल रहा है 3 तक। तो इसी प्रकार से आप F पर पहुंच गए, FGHIJK LMNO, इस प्रकार से दोस्तों काउंट करके आप निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, YCL, MQZ, AEN क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करें, जल्दी से आंसर दें। YCL और दोस्तों MQZ और AEN, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको सॉल्व करें। दोस्तों क्या इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है दोस्तों, कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है, इस प्रकार से दोस्तों चलते हुए चलते हैं। तो अब हम देखें तो ये कौन से नंबर पर होता है 25, और दोस्तों ये कौन से पर होता है, तो ये दोस्तों हमारा 3 पर होता है। तो Y से दोस्तों C पर जाने पर कितना काउंट होगा, Z A B C, यानी प्लस कितने हो गए दोस्तों, प्लस कितने हो गए ये देखें आप दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 4 ऐड हो जाएंगे दोस्तों, जब भी तो आएगा
4 ऐड हो गए। 4 ऐड होने पर दोस्तों हम सी पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये कितना है 12। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना ऐड किया है हमने यहाँ पे, तो 9 ऐड किया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा है 13, क्यू कितना होता है 17, यानी इसमें भी दोस्तों +4। जेड कितना है दोस्तों 26, तो यहाँ पर कितना है +9 हुआ है। तो लॉजिक तो हमारा दोस्तों एकदम ठीक चल रहा है। अब ए से दोस्तों ए 1 पर, ई 5 पर, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। अब दोस्तों एन कौन से पर होता है 14 पर। ये दोस्तों आपको जरूर याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर होता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कितने ऐड हो जाएंगे दोस्तों 9, तो यानी 4 + 4 + 9 + 4 + 9 + 4 + 9 चल रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं इनके बीच में कितना हुआ है +1, इसके बीच में दोस्तों +1, तो यानी कि हमको पता चल गया इसमें भी हम +1 कर दें तो कितना आया 15। तो 15 पर दोस्तों क्या होता है ओ। अब ओ में हमको कितना जोड़ना होगा 4, तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19। 19 पर दोस्तों क्या होता है एस। अब दोस्तों इसमें हम 9 जोड़ेंगे, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 28। लेकिन 28 तो दोस्तों ओवर हो गया है, क्योंकि अल्फाबेट तो 26 तक होते हैं, +2 और हो रहा है, तो 26 तक तो जेड हो गया, और 2 पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा बी। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका OSB। क्या हो जाएगा दोस्तों OSB। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, नोट करना जल्दी से, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये सॉल्व करना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है JAZ, LEX, NIV, PMT, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन JAZ, फिर दोस्तों क्या दिया हुआ है LEX, फिर दोस्तों क्या दिया हुआ है NIV, और दोस्तों PMT। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखें तो इसमें दोस्तों क्या लॉजिक लगेगा। अब हम इसको देखें 10, यहाँ 1, ये 26, इसको देखें दोस्तों 12, 5, और ये कितना होता है 24, इसको देखें दोस्तों 14, और ये 9, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 22। पी दोस्तों कितने पर होता है 16, एम 13, ठीक। अब दोस्तों हम इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों कुछ ज्यादा ही प्लस हो रहा है। तो अब एक चीज हम देखें दोस्तों, अब इसमें अंदर वाला लॉजिक ना लगाकर, लॉजिक तो दोस्तों अंदर वाला भी लग सकता है, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं हम। बाहर जब हमको दिख रहा है तो जेड से दोस्तों एल जाने पर कितना हो रहा है +2 हो रहा है, ए से दोस्तों ई जाने पर कितना हो रहा है +4, और जेड से दोस्तों एक्स पर जाने पर, क्योंकि ये 26 है वो 24 है, तो -2 हो रहा है। दोस्तों लॉजिक तो यहाँ पर ये फिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यानी एल से एन पर आने पर दोस्तों, एल से एन पर आए हम तो कितना हो रहा है दोस्तों, देखें हम 12 से एन कितने पर है 14, तो यानी इसमें +2। ई से दोस्तों आई पर आने पर तो यानी +4, कितना हो रहा है +4, और दोस्तों एक्स से वी तक आने में दोस्तों यानी 24 से दोस्तों 22 हो रहा है, यानी -2। तो हमको पता चल गया दोस्तों +2 +4 -2 +2 +4 -2। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है दोस्तों, लास्ट वाला उतारते हैं PMT। दोस्तों P कितने पर है 16, और ये 13, और ये 20। ये भी दोस्तों इसी प्रकार से चल रहा है, देखिए +2, और यहाँ पर देखिए कितना +4, और ये यहाँ पर -2, यही तो हो रहा है। अब इसमें भी दोस्तों अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर +2, फिर दोस्तों
+4 और यहाँ पर दोस्तों माइनस, इसको सही से बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों -2। तो अब 16 में दोस्तों +2 करेंगे 18, 13 में +4 करेंगे 17 और दोस्तों 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। तो अब दोस्तों 18 पर क्या होता है r, 17 पर क्या होता है q और 18 पर क्या होता है r। दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, RQR, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक टाइप और देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों एक आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई सीरीज दी हुई है आपको y, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है y a z w v x u c v s d, और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब इस प्रकार से आपको दे दिया और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि क्या आएगा। तो अब हम एक चीज देखें दोस्तों, इसमें भी दोस्तों कोई लॉजिक आपका लग रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या है दोस्तों z, यहाँ पर क्या है a और ये क्या है दोस्तों w। तो अब दोस्तों यहाँ पर जाएं, y से w पर जाएं तो कितना हो रहा है दोस्तों -2, और दोस्तों यहाँ से यहाँ पर जाएं तो क्या हो रहा है +1, और यहाँ से दोस्तों x पर जाएं तो कितना हो रहा है दोस्तों -2 +1 -2। पता चला दोस्तों कुछ। अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यानी w से 2 छोड़े, 2 छोड़े ना दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 छोड़ दिए, इसके लिए यहाँ पर 2 छोड़ दिए, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर। अब w से दोस्तों u पर जाना है, तो यानी इसमें भी -2 हुआ। v से दोस्तों c पर गए तो +1 हो गया, x से दोस्तों कहाँ पर b पर गए तो -2 हो गया। तो अब दोस्तों इसी प्रकार से हम इसमें भी लगा सकते हैं। तो अब हमको चाहिए कौन सा दोस्तों, ये देखते हैं। अब हमको क्या पता चल गया है कि 2 का लॉजिक लग रहा है, यानी 2 छोड़कर दोस्तों लॉजिक लग रहा है। तो अब हम लास्ट से देखते हैं दोस्तों, यानी 2 छोड़ के तो b पर आएंगे, ये 2 छोड़ दिए तो b पर। अब दोस्तों ये 2 छूट जाएंगे तो कहां पर x पर आ जाएंगे, यहाँ से 2 छूटेंगे तो z पर आ जाएंगे। दोस्तों हमको ये इन दोनों के बीच में देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा था। तो दोस्तों z से x पर गए -2, अब दोस्तों x से b पर गए -2, तो अब इसमें से भी दोस्तों हमको -2 करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों कहां पर आ जाएंगे हम, b कौन से नंबर पर होता है 22 पर, 2 घटाएंगे तो कितना होगा 20, 20 पर दोस्तों क्या होता है आपका t। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी t। तो दोस्तों पहले तो हमको लॉजिक लगाकर देखना, फिर जिस नंबर पर पूछ रहा है वहां से, यानी कितने कितने के गैप पर दोस्तों छोड़कर आया है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपकी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए y x v x w c w v d v। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे यहाँ पर पूछा है। दोस्तों अब इसमें देखें क्या लॉजिक लग रहा है। दोस्तों एक साथ दिया हुआ है, पिछले वाले टाइप में क्या था कि कोमा लगाकर दिए हुए थे, तो अब इसमें एक साथ दिया हुआ है। तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है। तो हम देखते हैं कोई लॉजिक लग रहा है इसमें। दोस्तों a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, c यहाँ पर है, d यहाँ पर है, यानी कि हमको एक चीज तो पता चल रही है कि 2 छोड़कर 1 जोड़ दिया है, 2 छोड़कर 1 जोड़ दिया है, फिर 2 छोड़कर दोस्तों 1 जोड़ दिया। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं दोस्तों। अब 2 यहाँ पर छोड़ दें तो इसमें क्या करा है -1 कर दिया, इसमें दोस्तों क्या किया है -1 कर दिया, इसमें दोस्तों क्या किया है -1, तो अब इसमें भी दोस्तों -1 कर दिया। तो यानी हमको लॉजिक तो दोस्तों इसमें भी पता चल गया है कि 2 संख्याओं को छोड़कर दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों किस प्रकार से 2 संख्याओं को, यानी कि हम एक चीज देखें दोस्तों, हम यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर कोमा लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसमें दोस्तों कहाँ पे
यहाँ पे, और इसमें इधर लगा सकते हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पर। अब ये वाला हमसे पूछा है, तो अब दो दो छोड़ के पूछा है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दोस्तों उसको छोड़, तो अब दो छोड़ के दोस्तों कहाँ पर, बी, ये वाला बी है। इससे पीछे दोस्तों दो छोड़ेंगे तो डब्ल्यू, यानी बी में एक कम करना है दोस्तों, बी में एक कम करेंगे, यानी ये कितने पर होता है 22 पर, 22 में से एक कम कर देंगे तो दोस्तों क्या आया 21, और 21 पर आपका क्या होता है यू। यू आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा दोस्तों, एक और लेटर पूछा दोस्तों, दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो हाँ बिल्कुल सही है, कॉमा यहाँ पर लगा है तो एक और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब दो यहाँ पर छोड़े थे तो अब दो यहाँ पर, तो डी कौन से पर होता है दोस्तों 4 पर, और इस वाली सीरीज में देखेंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है प्लस, तो यानी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 कौन सा होता है दोस्तों ई, तो यू के साथ दोस्तों क्या आ जाएगा आपका यू ई। तो देखें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों यू ई, ऑप्शन ए, तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दो पूछे हुए थे, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले तो दोस्तों डैश तो एक ही दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों सिंगल सिंगल लेटर दिए हुए थे, इसमें डबल डबल लेटर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी वीडियो भी ज्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, और ये वाला आपका टॉपिक तो क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है इसमें दोस्तों, आप कमेंट करके पूछ लें, हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे दोस्तों उसमें इसको क्लियर कर देंगे। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ए जेड वी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई, और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है, आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर दिए हुए हैं दोस्तों। तो यानी कि हम यहाँ से देखें दोस्तों, हमको क्या पता चल रहा है, अब इसमें तो ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई, यानी एक एक छोड़कर दोस्तों प्लस 1 कर रहा है। तो दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा तो दोस्तों आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। जब दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे दोस्तों, आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखते हैं जेड से वाई यानी -1, और दोस्तों यहाँ पर नहीं एक्स पर जाएगा, क्योंकि एक ही तो दोस्तों छोड़ रहा है, तो यहाँ पर गया तो ये -1 और यहाँ गया -1। तो अब दोस्तों इससे यानी W में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा V। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा V, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो आपके ये दो टाइप क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों इसमें जो आपकी सीरीज है दोस्तों, अब न्यूमेरिकल सीरीज रह गई है, और दोस्तों एक प्रकार के और रह रहे हैं जो रिपीटेशन वाले होते हैं, जैसे ए वी, इस प्रकार से दोस्तों दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन ये रहा, ए डैश बी वी डैश सी, तो दोस्तों डैश, इस प्रकार से दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये इन न्यूमेरिकल सीरीज और दोस्तों ये वाली सीरीज, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करा देंगे। तो ये आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि दोस्तों उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, और वीडियो को आप लाइक भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।